दौरा है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम को जरा विस्तार से आपको हम बताते हैं। दोपहर बताया जा रहा है कि 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स का सिलसिला चलेगा, जिसमें कई केंद्रीय नेताओं से उनकी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों जो कि खासतौर पर राजस्थान के विकास से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। रोशन है हमारे साथ, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रोशन, एजेंडा क्या है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 2 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान जो केंद्रीय नेता है इनसे मुलाकात करेंगे। जो आगामी बजट है उसमें किस तरीके से राजस्थान की भागीदारी, राजस्थान को मिलने वाले बजट को लेकर जो चर्चा है वो बताई जा रही है। इसके अलावा कई जो संगठनात्मक स्तर के ऊपर और कहा जा सकता है कि सरकार के स्तर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो है वो बैठ के यहाँ पर रहने वाली है। बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी रोशन, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिस तरीके की खबरें लगातार सियासत में तैर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो खबरों का कहा जा सकता है कि जो बाजार है वो इस वक्त गर्म है। ऐसे में चर्चा है जो संभव हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, इस बारे में भी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इन सब बिंदुओं के ऊपर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। ये एक तरीके का कहा जा सकता है कि कयास, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने हैं और ऐसे में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है ये तय है, लेकिन ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगा कि अभी वर्तमान में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो चर्चा है वो चर्चा होना लाजमी है, चर्चा होना संभव है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली जाएंगे तो राजस्थान के कामकाज को लेकर जो फीडबैक है वो देंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट हो या यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस हो, कामकाज हो। जो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जब पीएम मोदी यहाँ पर आए थे तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रही थी। और जिस तरह से उपचुनाव जो हाल ही में हुए, बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर ये दिखा दिया है कि संगठन बहुत तेजी से मजबूती के साथ काम कर रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दीग से बड़ी खबर है, मेवात से जुड़ी बड़ी खबर यह कि साइबर ठगी और गौ तस्करी से अब तौबा करना पड़ेगा। साइबर ठगी पर पुलिस सख्त पहल नजर आ रही है। साइबर ठगों से जब्त मोबाइल को जलाया गया है। करोड़ों की ठगी में 300 मोबाइल आए और 500 सिम जिनको जलाया गया है। दीग जिले के मेवात के पालडी गांव में जो यूपी सीमा से लगा हुआ है, यहां के ठगों ने देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं छोड़ा जहां ठगी नहीं की हो। आईजी की पहल के बाद जिम्मेदार लोगों ने अनोखा कदम उठाया, जहां साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 300 मोबाइल फोन और 500 सिम कार्ड को आग लगाकर अंतिम संस्कार कर भविष्य में साइबर ठगी नहीं करने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा एक 15 सदस्यों की निगरानी कमेटी भी बनाई गई है, जो साइबर ठगी और गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ निगरानी रखेगी और साथ ही उनकी जानकारी पुलिस को पहुंचाएगी। एक और बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग जैसलमेर से आ रही है, जहां पर पोखरण आर्मी कैंट के अंदर एक संदिग्ध पकड़ा गया है। एमआई और आर्मी के जवानों की सतर्कता की वजह से यह संदिग्ध पकड़ा गया। तारबंदी को पार कर आर्मी कैंट के अंदर पहुंचा था ये संदिग्ध बैग लेकर आर्मी कैंट के अंदर घूम रहा था। आर्मी कैंट के अंदर बगैर पहचान पत्र के ये शख्स घूम रहा था। ये संदिग्ध जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसका नाम है हसीद फरीदी उर्फ बबलू, अमीनाबाद लखनऊ का बताया जा रहा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने देर रात गहनता से इससे पूछताछ भी की है। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा भी हो सकता है। पोखरण थाने को अब इस शख्स को सुपुर्द कर दिया गया है। पहले भी इसी क्षेत्र से पाक जासूस पकड़ा गया था और इसीलिए इस संदिग्ध पर भी पैनी नजर सुरक्षा एजेंसियों की है। आर्मी कैंट के अंदर संदिग्ध बैग के साथ यह शख्स घूमता हुआ नजर आया है। और अब बात पैंथर की करते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, पैंथर को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें कि पिंजरे में एक बार फिर कैद होते होते ये पैंथर बच निकला। 2 बार ऐसा हुआ कि पिंजरे में
पैंथर गया तो लेकिन वापस निकल आया। देखिए वो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ये पिंजरा लगाया, इसे कैद करने के लिए झांकता है, देखता है, अंदर जाता भी है। अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, और अंदर जाने के बाद तुरंत झटके के साथ बाहर भी निकल आता है। यानी कि कोशिश एक बार फिर वन विभाग की नाकाम रह गई। ऐसे में लोगों में एक बार फिर दहशत बनी हुई है, क्योंकि लोगों को यही उम्मीद थी कि पैंथर कैद हो जाएगा। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करें। किस तरह का एक डर है आप लोगों में? हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया था। आया पिंजरे में गया, जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, क्या आपको क्या जो आपने खुद देखा है या फिर सीसीटीवी में? मैंने आज रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। अच्छा, वन विभाग ने क्या यहाँ पे प्रयास सारे कर रखे हैं? वन विभाग वाले आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। सुबह भी आए थे, रात को जब हमने रात को 10:30 बजे फोन किया तब भी वो टीम आ गई थी। आके फिर उनको वापस पिंजरे खोल वोल के वापस गए थे। अब वो भी क्या करे। एक बकरे को बांध रखा था अंदर, शायद उसी को सूंघते हुए वो थोड़ी देर तो यहाँ पे रहा, इधर उधर घूमा, उसके बाद अंदर गया, पर वो पूरी तरीके से अंदर नहीं गया और वो शायद शटर डाउन हो गया, उसकी वजह से वो वापस बाहर निकल गया। कितने मकान है पूरी कॉलोनी में? पूरी भरी हुई कॉलोनी है? 50 या 60 लमसम है। अच्छा, तो लोगों में जब लेपर्ड की दस्तक है तो घर से बाहर निकलने में किस तरह का डर है? डर तो लगता ही है। छोटे बच्चे घूमते, ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते हैं, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका। किस समय पे देखा है कि आप लोगों ने अपनी नजरों से देखा है? 6 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे शाम को, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के प्रयास और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लंबे संघर्ष के बाद भैया गांव के ग्रामीणों को बड़ी जीत मिली है, जिससे हर कोई उत्साहित भी है। दरअसल साल 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने सोलर कंपनी को प्लांट लगाने के लिए 3300 बीघा जमीन आवंटित की थी, जिसे भजनलाल सरकार में अडानी से 812 बीघा जमीन वापस ले ली गई। वहीं अब कंपनी को 12 बीघा जमीन है तो उसे दूसरी जगह अलॉट की गई है, जिसके बाद जैसलमेर के भैया गांव में ओरण बचाने की मांग को लेकर बीते 62 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों को विधायक छोटू सिंह भाटी ने जूस पिलाकर धरना खत्म कराया है। इसके बाद ग्रामीणों ने माता के जयकारे लगाते हुए जैसलमेर विधायक और शिव विधायक का आभार जताया। 12 खसरे में उस जमीन को छोड़ के केवल पर्यावरण के हिसाब से ओरण को घोषित कर रहे हैं। ये अभी किया नहीं तो कर देंगे, लेटर लिख दिए, दस्तखत हो गया। आपको भी पता होगा, तकरीबन गांव के पास के गांव बड़ी खुश हुए कि हमारा जो भी धरना था, चाहे आंदोलन था, वो इसके लिए लीगल काम हुआ। छोटू सिंह जी आपने इस चीज को सरचाया, बैठ के लोगों को जूस पिला के सबको उठाया। अगर कोई ओरण और गोचर में इस तरीके से कब्जा या उसके अंदर छेड़छाड़ की गई, यही आंदोलन, यही नेता, यही हमारे भाई और हमारे एमएलए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और यहाँ हाल के एमएलए और आसपास के सारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर इस तरीके से अगर कंपनियां दोबारा हमारे साथ कोई अन्याय करने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन तो इस तरीके से सहन करना पड़ेगा। अपने कानून के दायरे में चलें, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें। हम ये चाहते हैं कि जो जैसलमेर के जो ओरण है वो कंपनियों से बचा करके और उन ओरणों को सुरक्षित किया जाए और जैसलमेर की जन भावना को समझा जाए। शांतिपूर्ण मांग वो चाहते हैं
हमारे को आप लिखित में दे दो। फिर उन्होंने लिखित में दे दिया और इससे सबसे पहले तो श्रेय मैं रविंद्र सिंह देना चाहता हूँ। इस संघर्ष तक पहुंचने का कारण मैं रविंद्र सिंह नहीं तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते थे। पुलिस उसी दिन हमारे को गिरफ्तार करके कुछ भी करके संभाला, उसी टाइम समाप्त का काम चालू करती थी। लाइनें निकल रही हैं जिससे वार्ड के क्षेत्रों में सप्लाई की जाने वाली पाइपलाइन का वाल्व करीब 6 महीने पहले खराब हो गया। यही वजह है कि शिकायत कई बार लोगों ने की, लेकिन कर्मचारी अनदेखी करते रहे। जलापूर्ति अब बाधित हो रही है। केवल ओवरफ्लो के पानी से ही कॉलोनियों में पानी पहुंच पा रहा है, लेकिन ओवरफ्लो से समुचित पानी लोगों को नहीं मिल रहा। उन्हें पेयजल समस्या झेलनी पड़ रही है। विशेष परेशानी अंतिम छोर पर स्थित घरों में होती है, जहां पानी पहुंच ही नहीं पाता। फिलहाल सप्लाई वाल्व बदलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और जैसलमेर से बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। लाल बत्ती लगाकर घूमना महंगा पड़ सकता है। लाल बत्ती लगी गाड़ी समेत फर्जी आरएएस अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस पर धौंस जमाने को लेकर एसपी ने अरेस्ट किया। फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस फर्जी आरएएस से पूछताछ कर रही है। ये आपको हम दिखा रहे लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी, जिस पर स्टिकर भी लगा हुआ है। आरएएस जो कि अरेस्ट हुआ फर्जी था, लाल बत्ती लगाकर रौब के साथ घूम रहा था शहर में। को चेक करने के लिए मैं निकला था शहर दौरे में। उस दौरान ये व्यक्ति सामने आया। उसने अपने आप को आरएएस ऑफिसर की तरह बताया। प्रथम दृष्टया क्योंकि फर्जी लगा तो ये मैंने कोतवाली के जो एसएचओ हैं उनको निर्देशित किया कि इसको चेक कीजिए। सम्मानपूर्वक उनको चेक किया गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन से मांगे गए। जब डॉक्यूमेंटेशन फर्जी निकले, इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि ये जो आईडी है ये मैंने फर्जी बनाई है। ये जो स्टेट मोटर गैरेज का जो रेड पट्टी लगी हुई है ये भी गलत तरीके से मैंने लगाई है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मल्टी कलर लाइट भी इसने फर्जी लगाई है और सभी टोल पे भी इस मल्टी कलर लाइट का मिसयूज किया है। अगली खबर भरतपुर से है। यहाँ पर बयाना क्षेत्र के डांग इलाके में स्थित संत रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी महाराज के सानिध्य में एलओसी स्थित कश्मीर के शारदा पीठ अमृत कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी, जहां श्रद्धालुओं की ओर से नगर परिक्रमा कर कलश का पूजन किया गया। इस दौरान शहर के मंदिरों के दर्शन भी किए गए। यात्रा 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के 7 राज्यों में विभिन्न मंदिरों से होते हुए 10 जनवरी को महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी। सनातन संस्कृति अखंड भारत सेतुबंध अभियान के अंतर्गत कश्मीर शारदा पीठ नो मैंस लैंड एलओसी से लेकर के हम लोग चले। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक यात्रा ऐसी चली है जो कि कुंभ को कश्मीर से जोड़ने के लिए निकली है। कोटा में नाता स्कूल को ग्रामीण नई जगह शिफ्ट करने के साथ इस महल को पर्यटक स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं। शहर के नदी पार के नाता इलाके में स्थित 500 साल पुराने और वैभवशाली नाता महल में 2 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। ये महल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 700 नन्हे मुन्ने बच्चे दहशत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें कि जिले में शहर के नदी पार एक नाता इलाके में स्थित करीब 500 साल पुराने महल में 2 सरकारी स्कूल चलते हैं। कई एकड़ में फैले इस नाता महल परिसर में घनी झाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, जंगल की तरह घने पेड़ हैं। पढ़ाई के दौरान हर वक्त बंदरों का आतंक भी छात्र छात्राओं को झेलना पड़ता है। स्टाफ के लिए भी सर दर्द बना हुआ है। तो वही पैंथर और कोबरा जैसे खतरनाक जीव जंतुओं का भी खतरा सताता रहता है। 350 साल पुराना जो राजा महाराजाओं का जो महल था, उसके अंदर जो 3 स्कूलें थी, 3 से 2 में मर्ज की। अब 2 में भी ये है कि कुछ इतनी बुरी कंडीशन है तो अभी भी कोई हादसा हो सकता है स्कूल में। जंगली जीवों जो अरे बहुत ज्यादा तकलीफ है उनमें। जितना जल्दी हो सके उसको यहाँ पर स्थानांतरित करे स्कूल को। नहीं तो अगर ये लगता है कि कोई हादसा होने के बाद ही सरकार चेते तो हम भी इंतजार करते रहे, आप भी इंतजार करो। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में सावलिया सेठ के मंदिर परिसर में हर दिन हजारों कपोत यानी कि कबूतर एक साथ उड़ान भरते दिखाई देते हैं। कबूतरों की लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ऐसे में यहां आने वाले कबूतरों को प्रतिदिन 1 कुंटल से ज्यादा दाना डाला जाता है, जो जनसहयोग से प्रतिदिन 1 कुंटल दाना कपोत के लिए परिसर में बिखेरा जाता है। करीब 5 साल पहले लोगों ने
अनाज को बिखरता हुआ देखा जो पैरों में आ रहा था, जिस पर स्थानीय निवासियों ने यह अनाज इकट्ठा कर कबूतरों को डालना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे ये सिलसिला लगातार चलने लगा। इसके अलावा स्थानीय निवासियों की माने तो यहाँ श्रद्धालु अनाज भी चढ़ाते हैं। सिस्टम होता है, श्रद्धालु लाते हैं, कोई कट्टा भी लाता है, कोई कैसे भी लाता है, तो उनको नीचे हमारे सुरक्षा प्रहरी रोक लेते हैं, तो वहाँ से इकट्ठा करके कट्टा भर के हम ऊपर ले आते हैं ताकि उनको व्यवस्थित रख देते हैं। और श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी कबूतरों के लिए लाते हैं और उनको फिर हम लोग जहाँ पे मंदिर के ऊपर एक कार्यालय के ऊपर एक अपन ने बना रखा है, तो वहीं पर कबूतरों को अपन दाना लमसम 80 किलो से लगा के 1.25 कुंटल तक अपन यहाँ डाल। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में कुछ साल पहले तक राज्य पक्षी गोडावड़ की घटती संख्या वैज्ञानिकों पर्यावरण के लिए बड़ी चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब गोडावड़ के संरक्षण के प्रयासों ने एक तस्वीर को बदल कर रख दिया है। डीएनपी डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि ब्रीडिंग सेंटर की शुरुआत से गोडावड़ की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में डीएनपी के सुदासरी में एक साथ 12 गोडावड़ नजर आए। जानकारों के मुताबिक ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में एक साथ 9 गोडावड़ नजर आए। आपको बता दें कि WII की 2017 की जनगणना में 125 गोडावड़ डीएनपी क्षेत्र में नजर आए थे। अगली खबर झुंझुनू से है। उम्र कभी कामयाबी में बाधा नहीं बनती अगर मन से कुछ करने का संकल्प हो। खेलों में किसी भी उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफलता की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। पिलानी कस्बे के मास्टर एथलीट्स ने पदकों की झड़ी लगा के रख दी है। राज्य स्तरीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पिलानी के मास्टर एथलीट्स का भगत सिंह सर्कल पर सम्मान किया गया। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स ट्रैक पर हुई प्रतियोगिता में पिलानी से 11 सदस्य टीम ने भाग लिया। मेडल हासिल करने वाले पिलानी के सभी खिलाड़ी मास्टर एथलेटिक्स का नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता 4 से लेकर 9 मार्च तक बेंगलुरु में होगी। मास्टर एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें झुंझुनू जिले के करीबन 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अपने पिलानी से मैडम हैं जिन्होंने 5 किलोमीटर वॉक में गोल्ड और 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। हाँ, और विनोद सर हैं, विनोद जी मोयल हैं जिन्होंने तस्तरी हैमर में मेडल जीता। महेंद्र सर हैं जिन्होंने 1500 मीटर डिस्कस थ्रो में रजत पदक लिया। सर हैं जिन्होंने 5 किलोमीटर वॉक में गोल्ड मेडल लिया है। साथ में हैं सुंदर जी हैं जिन्होंने 2 सिल्वर लिए हैं, 1 ब्रॉन्ज लिया है लंबी कूद में और 400 मीटर में और 200 मीटर। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। टोक से खबर है जहां पर आवा सरपंच दिव्यांग भारद्वाज के विकास कार्यों से प्रभावित होकर आवा के विकास मॉडल को महाराष्ट्र के 4 जिले अपनाएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, भंडारा और गोंदिया जिले के 4 अधिकारी समेत बताया जा रहा है कि 50 सदस्यीय दल ने आवा का भ्रमण किया। इन चारों जिलों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने आवा गांव के हेरिटेज पंचायत भवन, युवक युवतियों के लिए अलग अलग एसी, लाइब्रेरी, भीम उद्यान और 12 गांव के प्यास बुझाने के लिए एनिकट के साथ सांस्कृतिक भवन और मैरिज गार्डन को देखकर दल ने सराहना की है। इस 50 सदस्यीय दल में जिला परिषद के सीईओ, विकास अधिकारी और साथ ही प्रधान सरपंच शामिल रहे। कुछ अपने सीईओज को, अपने जिला परिषद अधिकारी को, विकास अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी को, सरपंच को, जिला प्रमुख को, इन सबको आज राजस्थान में पंचायतों में काम देखने भेजा कि यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी के तहत ये लोग आज आवा आए थे और इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये आवा से काफ़ी प्रभावित होकर गए हैं, क्योंकि आवा में जो कार्य करवाए हमने, शमशान घाट हो, हमारा महिला घाट हो, हमारा पंचायत भवन हो, लाइब्रेरी हो, ऐसे हमने भीम उद्यान बनाया है। इन सभी कार्यों को इन्होंने जब देखा तो इनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने जितनी भी पंचायत आज तक घूमी उनमें ऐसा कार्य नहीं था। यहाँ पे मैरिज हॉल बना है, ग्राम पंचायत भवन भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया और बहुत कम खर्चे में बनवाया है। और सबसे यूनिक बात जो लगी कि महिलाओं के लिए जो घाट बना था, तो ऐसी जो चीजें हैं वहाँ पे नहीं हमने देखी थी, ये यहाँ पे देखने को मिली।
और सर्द मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आने वाले 3 दिन घने कोहरे रहने की संभावना है। इस वक्त राजस्थान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट भी लगातार दर्ज की जा रही है। आगे भी ये गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। 3 से 4 दिन बाद प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 से 12 जनवरी तक बारिश होने की संभावना है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से तापमान में भी गिरावट होगी। माना यह जा रहा है कि आगे सर्दी और भी सितम ढाएगी। 6 तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए कोहरे के कारण किस तरह से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। जनजीवन इस वक्त पूरी तरह से प्रभावित है, चाहे दौसा हो, श्रीगंगानगर हो, जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के चादर में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर में तो यहां पर बर्फ कारों के छत पर जमी हुई नजर आई। माउंट आबू में भी वही स्थिति है। आमेर और साथ ही प्रतापगढ़ में भी शहर पूरी तरह से कोहरे से लिपटा हुआ नजर आया है। राजस्थान में एक बार फिर से शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के साथ साथ ठंड दिन भी चल रहे हैं और वहीं पर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में कोल्ड दिन यानी कि ठंडे दिन रहने का अनुमान भी, संभावनाएं भी जताई गई। साथ में कहा गया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला गया, जिसकी वजह से 10 से 12 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में बारिश यानी कि मावट भी देखने को मिलेगी। मैं दिखा रहा हूँ जयपुर का हाल, जहाँ पर जनपद पे आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से धुंध भी अभी सड़कों पर छाई हुई है, जिसकी वजह से कई वाहन चालक अभी भी गाड़ियों में लाइट या ब्लिंकर ऑन करके इस वक्त चल रहे हैं। ये जनपद का हाल है, जहाँ देख सकते हैं कि सामने की तरफ विधानसभा का जो भवन है वो भी अभी घने कोहरे की वजह से धुंध में नजर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, उसकी वजह से। और इसी के